आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 और इसमें टॉपिक है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है, इसलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें जो दो फार्मूले यूज होंगे, उसमें पहला फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। ए मीन्स अमाउंट, टोटल कितना पैसा बना। पी जितना उधार लिया गया, रेट और टाइम। वैसे सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पढ़ रहे हुए हैं, इसलिए आप जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सीआई कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। टोटल अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सीआई निकल जाएगा। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। फर्स्ट का ए पार्ट में आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रिंसिपल आपको 10,800 रुपीज़ दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स का दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12.5% यानी 25.2%, और कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। तो ये जो फार्मूला है वो यहाँ यूज़ करना है आपको। सारी वैल्यूज रख दी। देखिए हमने पी की जगह ये, आर की जगह 25/2 और 100 नीचे ही लिखना है, और टाइम 3 ईयर्स। 2 से 100 मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 200। 1 के अपॉन में 1 है तो 1 का 200 टाइम्स, 200 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें 200, 200 का 200 में 1 टाइम, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें 25। इनका एडिशन करें तो 225। अब पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा। उसके बाद जितना भी ये कट जाए उसे काट दें। काटने के बाद ऊपर वाले ये जो सभी नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, और नीचे 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है। 32 से इसमें डिवाइड करने पे 15377.34। पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालना है। हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन आपको पॉइंट के 2 डिजिट तक आंसर निकालना है। तो ये तो हो गया अमाउंट, यानी कि 10,800 3 ईयर्स बाद टोटल इतना अमाउंट बन जाएगा। इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना। इसका बी पार्ट है। इसमें टाइमिंग जो है वो फ्रैक्शन में दे रखा है 2.5 ईयर। तो बाकी सब बातें तो देखिए सब मैच कर रही है। वही प्रिंसिपल, टाइम, रेट और कंपाउंडेड एनुअली, बाकी बातें लिखने के बाद टी की जगह जब आप 2.5 लिखें वैल्यूज रखने के बाद, तो इस 2.5 का मीनिंग क्या है। जो 2 साल पूरे हैं उनके लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी रहेगी, यानी कि 10%, 10%, 10%। लेकिन जो रिमेनिंग हाफ ईयर है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगी, यानी 10 की जगह वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रहेगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 2 साल तो 1 ईयर 2 ईयर, 2 साल तक तो पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगी, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ ईयर है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि 5%। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 100, 1/1, तो 1 का 100 टाइम्स, 100 1 जा 100, 100 का 100 में 1 टाइम, 1 10 जा 10। ये भी सिमिलर इसी तरह से होगा। और इन दोनों का एलसीएम 100, यहाँ अपॉन में 1 है, 1 का 100 टाइम्स, 100 1 जा 100, 100 का 100 में 1 टाइम, 1 को 5 से किया 5। ये हो गया 110/100, ये 110/100, ये 105/100। अब इनको काटने के बाद फाइनली आपके पास बचेगा 22869। ये टोटल अमाउंट बन रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो 4869 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट, सी, डी और ई, ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं। इसमें डी पार्ट में आपको बता रहा हूँ। डी पार्ट में प्रिंसिपल है ₹8,000, टाइम 1 ईयर, रेट 9%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब कंपाउंड होता है तो आपको करना ही होता है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करना होता है। जो टाइम आपको गिवन है उसको डबल कर दें, तो 1 × 2 2.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हाफ कर दें। टाइम को डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ, ये दो बातें आपको करनी है। तो ये हो गया 9/2% हाफ ईयरली। उसके बाद सेम फार्मूला लगाएं और सेम तरीके से ही करें। जैसे P की जगह 8000, 9/2 × 100 रेज़ टू द पावर 2। तो ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन हम फर्स्ट का ए पार्ट कर चुके हैं। उसमें 25/2 था, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम वगैरह लिया था। सेम उसी तरह फर्स्ट के ए पार्ट की तरह इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह देखिए सी पार्ट में टाइम जो है 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर को जब यहाँ 1.5 × 2 करेंगे तो वो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 का डबल था, 3 हाफ ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें 8% है, तो 8 × 1/2 करेंगे तो वो 4% हो जाएगी। तो 4% वाले में तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको। और इसी तरह से इसका
ई पार्ट हो जाएगा, उसमें 1 ईयर है तो वो 2 ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स हो जाएगा। और 8% है तो 8 × 1/2 वो 2 हाफ 4% हाफ ईयरली रेट हो जाएगी। तो इस तरह 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आप कर पाएंगे आज।